लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एलोरिका बताएगी, एलोरिका होनहार लड़की है, इसकी फोटो लगी है, बच्ची खुश हो गई है, ये बताएगी क्या था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। बताओ बच्ची। सर रिजोल्यूशन होता है कि हम एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस पे कितना चले। वाह 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 वाह, कुछ भी बोलोगी बच्ची। क्या होता है रिजोल्यूशन वेक्टर, बताओ एलोरिका। बोलो कोई और बच्चा। विज्ञात, व्हाट इज रिजोल्यूशन वेक्टर। मैं बताओ बच्चे बताओ। सर अगर एक तिरछा वेक्टर है तो सर उसका ऊपर कितना है और साइड में कितना है, मतलब आगे और ऊपर। क्या बात कर रहे हो बच्चे, ढंग से बताओ ना। सर वही तो तोड़ना देखो, वेक्टर को। अगर कोई एक वेक्टर है तो उसका वो जैसे इंक्लाइन सर वेक्टर, बताना नहीं आ रहा। तो उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट्स कैसे होंगे। जैसे कोई वेक्टर है, जैसे एक बॉडी है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऐसे डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है, तो उसमें से कितना हिस्सा आगे की तरफ लग रहा होगा, 10 कॉस थीटा आगे लग रहा होगा और 10 साइन थीटा यहाँ लग रहा होगा। इसे कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। समझे या नहीं समझे, बोलो बच्चों। यस सर। इसे कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर का कितना हिस्सा कहाँ कहाँ लग रहा है, एक इंक्लाइन वेक्टर को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में स्प्लिट करने को हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चलो अच्छा, लास्ट क्लास में सर हमने पर इसकी डेफिनेशन बताना। डेफिनेशन की जरूरत नहीं बच्ची, इसमें कुछ आता नहीं है, वैसे हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये दे रखा है, बट कोई नहीं है, ऐसा कुछ आता नहीं है ये। अब आप 10th क्लास में नहीं हो, अब थ्योरी आपसे पूछे नहीं जाएगी, सिर्फ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे मोस्टली आपसे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले आपको एक चीज सिखानी पड़ेगी, उस चीज का नाम है टेंशन। कोई बच्चा बताएगा टेंशन क्या होती है। कोई बच्चा बताएगा टेंशन ये क्या होती नॉर्मल वाला टेंशन थोड़ी ना है। है। चलो नॉर्मली टेंशन क्या होती है टेंशन क्या होती है, चलो अच्छे बताते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है, कई बच्चे कहते हैं सर मेरे दिमाग में बहुत टेंशन हो गई, ये वाली टेंशन नहीं है। आ गई अनन्या, चलो आने दो इसको भी। हेलो अनन्या, हेलो अनन्या आ गई हो? हेलो। अनन्या आ गई हो ना बच्ची, चलो चालू कर रहे हैं। यस सर। सुनते जाना, ठीक है। सबसे पहले टेंशन क्या होती है, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि टेंशन के बारे में आपको जानना पड़ेगा। टेंशन ये वो टेंशन नहीं जो दिमागी टेंशन होती है, ये वाली वो टेंशन है, जैसे मान लो आपने एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को अटैच कर दिया, कर दिया अटैच, ठीक है, तो इस ब्लॉक का वेट नीचे लग रहा होगा, वजन ग्रेविटी की वजह से फोर्स नीचे लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा mg। कोई दिक्कत, बोलो बच्चों, कोई दिक्कत। हेलो हेलो हेलो। सर नो। तो ये स्ट्रिंग नो चाहती सर। ये ब्लॉक चाह रहा है कि स्ट्रिंग को नीचे खींचे, पर स्ट्रिंग कहती है कि ब्लॉक मुझे नीचे खींच रहा है, तो स्ट्रिंग एक रेजिस्टेंस करती है अपनी लेंथ को बैलेंस करने के लिए, वरना ब्लॉक के वेट वजन की वजह से स्ट्रिंग खिंच जाएगी। तो अपने को खींचने से बचाने के लिए स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं, जिसे कहते हैं टेंशन फोर्स, जिसे कहते हैं टेंशन फोर्स। दोबारा से समझो बच्चों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बार अच्छे से सुन लेना। अगर आप किसी वायर को खींच रहे होते हो बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ खींच रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, और वो अपने आप को, वो चाहती है कि अपनी लेंथ को चेंज ना होने दें, अपने आप को रिगेन करने के लिए, इंटैक्ट मतलब शेप ना, साइज ना चेंज होने के लिए फोर्स लगाता है, कोशिश करता है। इस फोर्स को कहते हैं टेंशन फोर्स। समझे या नहीं समझे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बच्चों, ये टेंशन फोर्स है, टेंशन एक फोर्स होता है, इसकी यूनिट न्यूटन होती है। इसके एरो इनवर्ड क्यों है, अंदर की तरफ क्यों आ रहे हैं, कोई एक बच्चा जवाब देना चाहेगा इसका। इसके एरो अंदर की तरफ क्यों है इस क्वेश्चन में।
ऊपर वाले सर को। हाँ बोलो बच्चे बोलो। सर क्योंकि ब्लॉक का जो सर, फोर्स है दोनों वो नीचे की तरफ है, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ होगा उसको अपोजिट डायरेक्शन में। और कोई बच्चा, जैसे अरमान ने बताया सही है, और कोई बच्चा बताओ और ढंग से, और बताओ कोई सर दोनों ग्रेविटी के अगेंस्ट। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। और ढंग से कोई बच्चे और बताओ, और कोई चीज और चीज, कोई और लॉजिक। सर ताकि मतलब जो फोर्स नीचे से आ रही है वो उस फोर्स को बैलेंस कर सके और अपनी लेंथ को बचने मतलब बड़ी होने से बचा सके। लेंथ को बड़ा ना होने दे, बेसिकली लेंथ को इंक्रीज ना होने दे और फोर्स को बैलेंस करे, दोनों चीजें सही, दोनों दो चीजें, लेंथ को मतलब बढ़ने से रोके, मतलब अपोज करे बढ़ने से, ठीक है। तो लेंथ बढ़ रही थी, खींच रहा था, नीचे वेट लग रहा था, टेंशन फोर्स रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। कोई डाउट बच्चों इसमें बताओ, टेंशन लग रही है ऐसे, तो टेंशन फोर्स हमेशा बेसिकली ऐसे लगती है ताकि लेंथ को कम करने की कोशिश करे। आप देखो इस फिगर में भी ऐसा हो रहा है, टेंशन फोर्स लेंथ को कम कर रही है, क्योंकि आमतौर पे फोर्स लेंथ को बढ़ा रहा होता है। तो बच्चों एक्चुअली क्या होता है, एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, इसको कहते हैं एफबीडी। कोई बच्चा बताएगा एफबीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कोई बच्चा हमारे पास है? कोई नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम, ये अपनी मम्मी को दे देना, ठीक है? ये है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? एक बॉडी पे लगने वाले, किसकी आवाज आ रही है बच्चों पीछे? एक बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को जो डायग्राम दिखाता है उसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। एक बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को जो डायग्राम दिखाता है उसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे हो, फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे हो ऐसे, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। देख रहे हो बच्चों? हेलो हेलो, अरे सुन रहे हो बच्चों? यस सर। ये फ्री सर बॉडी, एफबीडी दोबारा समझाना। एक बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस का जो डायग्राम होता है उसे फ्री बॉडी डायग्राम बोला जाता है। कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, चलो अब यस आगे। सर। अब क्या है कि मान लो एक कहानी है, एक मूवी है, सनी देओल देखा है बच्चों? सनी देओल, अरे सनी देओल देखा है बच्चों? यस जी सर। सर देखा है। देखा है ना? उसको मान लो टांग रखा है ऐसे। सर एक सेकंड, आपने ऊपर क्या लिखा है फ्री बॉडी डायग्राम के साइड में? कुछ नहीं लिखा अच्छे, ऐसे ही, कुछ भी नहीं। ये सनी देओल है, जी सर। ये दो स्ट्रिंग्स हैं, दो रस्सियां हैं, दोनों में टेंशन होगी, एक में टेंशन T1 होगी, एक में टेंशन T2 होगी। ये सनी देओल का मास है 100 किलो। 100 किलो तो वेट कितना होगा? मास और वेट में क्या फर्क होता है, क्या रिलेशन होता है? व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट? तो बताता है मास एंड वेट क्या होता सर है। मास इज कांस्टेंट एंड वेट इज वेरिएबल। जैसे मास अगर 100 किलो है तो मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है बॉडी के अंदर। छोटी छोटी चीजें जो मैं बताता जाऊंगा ना बच्चों, इससे अपने ना कॉन्सेप्ट को अच्छे से अच्छा कर लेना। और वेट क्या होता है? वेट क्या होता है सर सर बोलो? मास इनटू एक्सेलरेशन। force by which earth attracts the फोर्स body. बाय अर्थ। force by which a body is attracted towards the क्या हो earth. जाता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन अर्थ का हो जाता है mg हो जाता है। m कितना है? 100 g को मान लो 10 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? फोर्स 1000 वेट जो हो जाएगा वो क्या हो न्यूटन। जाएगा? 1000 न्यूटन हो जाएगा। कोई डाउट बोलो इससे रिलेटेड? No sir. तो ये आ गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं जैसे ये फिगर ड्रॉ करके ये एंगल दे दूं आपको, ये एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है। उसके बाद मैं आपसे पूछूं फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग 1 एंड 2, मतलब फाइंड टेंशन T1 एंड T2। चलो 2 मिनट का समय दे रहे हैं, देखो क्या करते हो, एफबीडी वगैरह बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और करो इसको। चलो इसको करने से पहले एक चीज़ और समझ ही लो, क्योंकि शायद अब आपको इतना फ्री बॉडी डायग्राम का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये जो ब्लॉक है बच्चों, ये जो ब्लॉक है इसका एफबीडी देखते हैं।
ये जो ब्लॉक है उस पे फोर्सेस कौन कौन से लेंगे? देखो 2 फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक पे। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कोई बच्चा बताएगा इस ब्लॉक पे? सर एक अर्थ का फोर्स और और एक स्ट्रिंग टेंशन। टेंशन। टेंशन के दोनों एरो फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं लिए जाते हैं। टेंशन का बॉडी से अवे वाला एरो ही फ्री बॉडी डायग्राम में लिया जाता है। जैसे अगर मैं इस ब्लॉक को अगर अलग से ड्रॉ करूं, सेपरेटली ड्रॉ करूं, तो ये ब्लॉक ये ऐसा आएगा। देखो ये ऐसा आएगा फिगर। कोई डाउट बच्चों बोलो। अब बच्चे कहेंगे सर टेंशन के तो 2 एरो हैं, आपने अवे वाला एरो क्यों लिया? ये रूल है, टेंशन के 2 एरोज होते हैं। पास वाला एरो जो ब्लॉक के साथ में चिपका हुआ एरो होता है। चिपका हुआ एरो कौन सा है? नियर बाय ब्लॉक कौन सा एरो? ऊपर की तरफ है ना? बोलो बच्चे बोलो, बोलो यार। यस सर। ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, ये ब्लॉक क्या मोशन में है रेस्ट पे? कोई बच्चा बताएगा क्या ये ब्लॉक भाग रहा है या रुका हुआ है? सर रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? रेस्ट पे है ना, टंगा हुआ है, रेस्ट पे है। हाँ जी सर, यस सर। कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उस पे नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। क्या इस पे नेट फोर्स 0 है अभी इस टाइम पर? नो सर। क्या बात कर रही हो बच्ची? अगर रेस्ट यस पे, हाँ चलो एलोरिक होता है। नेट फोर्स 0 कैसे है बच्ची बताओ? नेट फोर्स 0 कैसे है? सर, क्योंकि अपोजिट फोर्स इक्वल है। कौन कौन से अपोजिट फोर्स इक्वल है? क्या है? सर एक तो सर जो अर्थ खींच रही है बॉडी को, और एक जो टेंशन है। टेंशन फोर्स वेट के बराबर है, बैलेंस कर रहा है वेट को। और अगर दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, कंडीशन बैलेंस हो जाती है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझे समझे बच्चों? अगर टेंशन और वेट बराबर है तो नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स 0 हो गया तो बॉडी रेस्ट पे, ब्लॉक टंगा रहेगा तो ब्लॉक रेस्ट पे। समझे नहीं समझे? बोलो बोलो भाई बोलो। विज्ञात अरमान यस सर। बोलो बच्चों बोलो। सर एक बार फिर से बता दो। हाँ बच्चे फिर से बता देते हैं। ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 है। अनन्या कैसे 0 है? क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है। कभी कोई बॉडी रेस्ट पे होती है, देखो अगर किसी बॉडी पे फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा तो मोशन में होगा। फोर्स की वजह से मोशन होता है या नहीं होता? बताओ अनन्या। यस सर। और अगर नेट फोर्स 0 हो जाए, इधर से उधर से फोर्स कैंसिल हो जाए, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। क्या ब्लॉक रेस्ट हाँ पे जी है या सर। नहीं है? ये क्या ही ब्लॉक रेस्ट पे है यस या नहीं? सर। रेस्ट पे यस कैसे है? सर। क्योंकि इस पे जो भी फोर्स लग रहे हैं कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। नेट फोर्स 0 है। और नेट ओके फोर्स सर। 0 कब होगा? जब टेंशन और वेट क्या होंगे? mgt और mg क्या होगा? बराबर होगा। ये समझे या नहीं समझे? कोई बच्चा किसी को डाउट इसमें बताओ, हम रिपीट करें। सर mgt किस लिए? हाँ बोलो बच्चों, mg क्या? सर mg के बाद t किस लिए सर? अच्छा टेंशन। टेंशन फोर्स ना, जो फोर्स स्ट्रिंग लगा रही है ऊपर की तरफ अपनी लेंथ को बैलेंस करने के लिए। तो सर mgt किसके इक्वल होना चाहिए? आवाज थोड़ी सी वैसे आ रही है। mgt मतलब समझ में नहीं आया बच्ची क्या कह रही हो? सर mgt किसके इक्वल होना चाहिए? mgt कहाँ से आया बच्ची? mg टेंशन के बराबर होगा। वेट फोर्स टेंशन के बराबर होगा। लिखा तो है हमने, ऊपर पढ़ो सबसे ऊपर। टेंशन फोर्स शुड बी इक्वल टू वेट। अगर टेंशन फोर्स वेट बराबर होंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा और बैलेंस्ड कंडीशन कहलाएगी। ओके सर। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सनी देओल भी रेस्ट पे है। हम आपको ये दे देते हैं, सनी देओल भी रेस्ट पे है। रेस्ट पे है मतलब कि इस पे भी नेट फोर्स बैलेंस्ड होगा। रेस्ट मतलब कि नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स मतलब जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका जो नेट एडिशन होगा वो सब मिला के कैंसिल हो जाएगा। समझे नहीं समझे? तो बच्चे एक काम करो, यस सर। कैरी ऑन चालू हो जाओ। अब क्वेश्चन को करो, देखते हैं कितना दिमाग लगा पाते हो। सर मतलब इसमें T1 + T2 = 1000 न्यूटन है। वेक्टोरिकली T1 + T2 1000 न्यूटन है। स्केलर फॉर्म में नहीं कर सकते T1 + T2 1000। चलो बच्चों करो, फिर हम देखते हैं क्या सीखा क्या सीखा। अच्छा बच्चों, शायद अब मैं दोबारा से मेरे को मैं वेक्टर पढ़ाऊँ 1-2 क्लासेस, तो मुझे ऐसा जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमारे पास कोई बच्चे ऐड हो रहे हैं, नए बच्चे। और इवन अरमान ने भी क्लास छोड़ दी थी। तो मैं बच्चों देखता हूँ, अभी मैं आपको बता देता हूँ, शायद 2 क्लास में आप लोगों की पॉज करके दो क्लास दोबारा वेक्टर पढ़ाऊंगा। आपको भी पढ़ना है तो दोबारा पढ़ लेना। समझो बच्चों? यस सर, मुझे पढ़ना है सर। क्योंकि वेक्टर एक ऐसी चीज है ना यार, देखो क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं है। खासकर 4th 5th 6th मतलब कुछ चैप्टर तो ऐसे ही गुजारा नहीं है इसके बिना। 12th के भी बहुत सारे चैप्टर में इसके बिना गुजारा नहीं है।
सर आपने लास्ट तो वेक्टर्स में रिजॉल्विंग वेक्टर्स सिखाया था ना? ये रिजॉल्विंग का ही क्वेश्चन है, ये रिजॉल्विंग से ही होगा। हाँ, वही मतलब आपने सर मतलब अभी वेक्टर में एडिशन, वेक्टर एडिशन और फिर रिजॉल्विंग यही करा है ना? हाँ हाँ, रिजोल्यूशन भी वेक्टर एडिशन का ही पार्ट होता है। करो बच्चों करो, शाबाश जल्दी से, देखते हैं कितना सोच पाते हो आप लोग। हेलो हेलो यस हेलो। सर। अरे बच्चे मैंने गलती से यस। नेट ऑफ कर दिया था, गलती से ध्यान नहीं दिया था। हुआ? करें? सर बस 1 मिनट रुक जाओ। सर T2 कितना आ रहा है? अब बताओ बच्चे कितना है? 500√3। शायद सही है। करें? यस सर। चलो अच्छे, करते हैं भाई। बाकी बच्चे तो हमारे कर ही नहीं थे, नालायक से हो गए बिल्कुल। देखो T1 एंड T2। अभी देखो बच्चे, मैं FBD बना रहा हूँ, सुन रहे हो बच्चों? क्या बना रहे हैं हम? बोलो भाई क्या बना रहे हैं? FBD। फ्री बॉडी FBD। डायग्राम। 1000 नीचे लग रहा है, यहाँ T1 लग रहा है, यहाँ T2 लग रहा है। अब हमने देखो, मैंने बताया था बच्चों, एरो जो मैं लूंगा वो अवे वाले ही लूंगा, अवे ऊपर वाले लूंगा, नीचे वाले नहीं लूंगा, मतलब इधर की तरफ लेंगे। कोई दिक्कत किसी को इस फिगर में दिक्कत हो तो बताओ। अभी 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 के तौर पे कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, देखते जाओ बच्चों। तो बच्चा बताएगा ये वाला और ये वाला एंगल क्या होने वाला है, ऊपर की फिगर के बेसिस पे है। सर 60 और 30, 60 और 30। देखो बच्चों, ये जैसे ये एंगल है, ये एंगल कितना होगा? 30 होगा। कैसे होगा? क्या रूल, क्या कैसे क्यों होगा 30 बताना?
alternate interior angles. और ये एंगल कितना होगा 60 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई डाउट? नो सर। नो सर। 30 और 60 डिग्री। ठीक है, अब हम टेंशन फोर्स को रिजॉल्व कर देते हैं कंपोनेंट में। ये हो जाएगा T2 cos 30 डिग्री और ये हो जाएगा T2 sin 30 डिग्री। जब एक वेक्टर को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं कि उसका कितना हिस्सा हॉरिजॉन्टल लग रहा है, कितना हिस्सा वर्टिकल लग रहा है। कोई डाउट बच्चे बोलो? कोई डाउट? No, sir. ऐसे ही दूसरे वाले को भी तोड़ देते हैं, बट उसके लिए मैं कलर दूसरा यूज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहे, कल को कंफ्यूज ना हो जाओ। T1 cos 60 और T1 sin 60. T1 एंगल के साथ वाला cos होता है, एंगल के साथ वाला cos हाँ। 60 और ऊपर वाला क्या हो जाएगा T1 sin 60 डिग्री। जब हमने तोड़ दिया तो अब जो वाइट वाला है मैं उसको मिटा दूंगा। क्यों मिटा दूंगा? क्योंकि उसकी खुद की सिग्निफिकेंस क्या हुई, खत्म हो गई है। ऐसे मिटा सकते हैं। कोई डाउट बच्चे बोलो? No, sir. ठीक है, एक काम करना, पहले लिख लेना, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। आप इसको मिटाना नहीं, आप इसको ना अलग फिगर में दिखाना। मैं तो मिटा के दिखा सकता हूँ। तो आप ये फिगर ड्रॉ कर लो पूरी की पूरी ऐसे, जिसने नहीं की है अच्छे से। और फिर मैं नेक्स्ट फिगर में भी इसको ड्रॉ करूँगा हटा करके, क्योंकि T1 T2 को तो तोड़ दिया ना हमने। जब उसको तोड़ दिया तो उसके हिस्से हो गए, तो उसकी जरूरत नहीं है। चलो ड्रॉ कर लिया, बोलो मिटाएं इसको? Yes, sir. बोलो Yes, sir. बाकी बच्चों, यस। बाकी बच्चों हो गया? यस सर। अरमान Yes, sir. हो गया? मिटा दें Yes, sir. उसको। sir. कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट समझ में आया अरमान क्या होता है? कि उसका कितना हिस्सा कहाँ लग रहा है, यहाँ कि उसका कितना हिस्सा एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, कितना वाई में लग रहा है, उसको हमने कंपोनेंट में तोड़ दिया। उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है हमारी। अब इससे क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल बचे, तो इसको थोड़ा बता देते हैं। ये हो गया, ये हो गया। हाँ चलो, अब क्या हुआ, अब सिंप्लीफाई करो उसको। ये हो गया T2 cos 30 कितना होगा? कोई बच्चा बताएगा T2 cos 30 कितना होगा? cos 30 कितना होता है, बोलो भाई? कोई बोले? रूट 3 1 by अपॉन 2। root 3 by 2. रूट 3 बाय तो ये हो गया √3/2 T2। कोई डाउट? और ये कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? T1 cos 60 कितना हो जाएगा? T1/2 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? हॉरिजॉन्टल वाले लिख No, दिए, sir. अब वर्टिकल वर्टिकल वाले लिखें, और नीचे वाला 100 लिख दो, 100 एज इट इज लिख दो, सॉरी 1000 न्यूटन। और ऊपर वाले क्या हुए बताना? T1 sin 60 कितना होता है, बोलो बच्चों? 1/2। 1 by 2. क्या बात कर रहे हो बच्चे? रूट 3 बाय सर 2। रूट 3/2। ये क्या हो जाएगा? √3/2 T1। और एक और लग रहा है T2 sin 30, ये क्या हो जाएगा? T2/2 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? 2 बाय 2। समझ में आया किसी को डाउट बच्चों इसमें कैसे आया ये? बोलो भाई बोलो, No, sir. No, बोलो sir. बोलो बाकी बच्चों, बोलो अरमान, बोलो विज्ञात, बोलो एलोरिका। नो No, सर। sir. ठीक है, अब बच्चों बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेस्ट पे है बॉडी। रेस्ट पे क्या होता है? नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब है भी जैसे कि। तो नेट फोर्स 0 कैसे होगा कि एक्स एक्स वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा हो और वाई वाई वाले फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो। अगर एक्स एक्स वाले फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो तो ये जो एक्स वाले फोर्स हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल कर देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि T1/2 बराबर होना चाहिए √3/2 T2। कोई डाउट बच्चे इसमें बताओ? बराबर लिखने में कोई गलती, कोई प्रॉब्लम? No, sir. क्योंकि अगर ये बराबर है तो नो एक्स सर। जितना वो राइट साइड खींच रहा है उतना लेफ्ट साइड खींच रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि बॉडी तो रेस्ट पे है। और अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स कैंसिल हो रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बॉडी मूव थोड़ी कर रही है। देखो अगर फोर्स कैंसिल नहीं होते उसका मतलब बॉडी का मोशन पक्का है। बॉडी मोशन में नहीं है यहाँ, तो फोर्स कैंसिल होने हैं। अच्छा, ऐसे ही वर्टिकल फोर्सेस कैसे होंगे? क्या लिखूं बच्चे वर्टिकल फोर्सेस के बारे में? क्या लिखूं बोलो, तो बच्चा बताएगा। Sir, root 3 by T1 plus T2 by 2 equal to 1000. √3/2 T1 प्लस T2/2 इज इक्वल टू 1000। 1000. ये क्या हो गया? वर्टिकल फोर्सेस। अब बताओ बच्चे, T1 T2 निकालने तो क्या करें? सॉल्व करेंगे।
करो, बताओ क्या 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 करेंगे, करो करो दोनों सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर लो। करो भाई, बाकी बच्चे करो सॉल्व इक्वेशन करो, पुट कर दो वैल्यू, 2 से 2 काट दो, T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, T1 की वैल्यू आ गया, T2, T1 की वैल्यू क्या होगी, रूट 500। तो 500 ही हो जाएगी। 500 रूट 3 होगी। अच्छा, T1 की वैल्यू रूट 3 टाइम्स है ना, सॉरी सॉरी। कोई डाउट, नो सर। बोलो भाई, लॉरिका, अनन्या, बाकी नो बच्चों सर। समझ में आया, यस सर, क्लियर। हाँ जी क्लियर, सर। दिमाग से पूरा क्लियर, सब गायब, नहीं सर, समझ में आया मुझे। ऑल क्लियर। चलो अच्छा, आगे देखते हैं। तो ये टॉपिक खत्म हुआ, अच्छा रिजोल्यूशन वेक्टर खत्म हुआ, आप लोगों ने सीख लिया अच्छे से, बड़ी अच्छी बात है। अब वेक्टर जब सॉल्व करते हैं वेक्टर एडिशन में, तो एक और लॉ होती है, उसका नाम होता है लॉ ऑफ साइंस, उसको कहते हैं लॉ ऑफ साइंस। बट खैर ये स्पेशल केस में यूज होती है, ये हर केस में यूज नहीं हो सकती। इस पे ये कब यूज होती है, इधर देखो अच्छे, मान लो 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर क्वांटिटी है ए बी और सी, ठीक है, और तीनों का रिजल्टेंट 0 है। क्या मतलब, कोई बच्चा बताएगा रिजल्टेंट 0 मतलब, नेट 0 मतलब इसका क्या मतलब है, तीनों का मिला के रिजल्टेंट 0 है, क्या मतलब, कोई बच्चा बताएगा। बॉडी रेस्ट पे है। टेस्ट पे है। जरूरी नहीं है फोर्स के मामले में हो, बट अगर फोर्स के मामले में आप कह रहे हो तो ठीक है, वैसे भी ठीक है। मतलब एक बॉडी पे भले ही 3 फोर्स लग रहे हो और उन सबका नेट फोर्स 0 हो जाए, एक तो ये लॉजिक यूज कर सकते हो, जैसे आपका सर ये फोर्स लग रहे हैं तो बॉडी नेट फोर्स कैंसिल हो जा रहा है। और मोशन के हिसाब से भी कह सकते हो, जैसे बॉडी यहाँ चली, एक डिस्प्लेसमेंट हुई उसकी, फिर उसकी एक और डिस्प्लेसमेंट हुई और एक और डिस्प्लेसमेंट हुई, ऐसे करके, मतलब सर लॉ ऑफ साइंस ना। हाँ हाँ, लॉ ऑफ साइंस, ठीक है, वो नोट्स में दिया हुआ, अच्छे देख सकते हो आप, मैं लिख देता हूँ ऊपर भी, खैर अभी लॉ ऑफ साइंस, ठीक है। तो खैर बट जरूरी नहीं है हमेशा वेक्टर बोले तो आप फोर्स ही लो, देखो यार वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट भी होती है, सुन रहे हो बच्चों, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी होता है, जैसे मान लो आपने एक डिस्प्लेसमेंट ली ए, फिर आपने दूसरी डिस्प्लेसमेंट ली बी, फिर आपने तीसरी डिस्प्लेसमेंट ली सी, और आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, बोलो बच्चा बताओ, अच्छा कहाँ वहीं पहुंच गए, बोलो नेट यस सर। नेट यस डिस्प्लेसमेंट, सर। नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0। 0 हुई। तो कोई वेक्टर 0 है इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स, 3 फोर्स मिला के 0 हो रहे हैं, 3 डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है 0, कि ए डिस्प्लेसमेंट हुई, फिर बी हुई, फिर सी हुई, बट तीनों का जो एक्चुअली वेक्टोरिकली सम निकला, ओवरऑल रिजल्टेंट निकला, वो क्या आया, 0 निकला, क्योंकि वो बॉडी 3 डिस्प्लेसमेंट के बाद घूमकर वहीं पहुंच गई जहां वो पहले थी। तो स्टार्ट किया था जहाँ हाँ, से। तो इस बात को ध्यान रखना बच्चों कि आपके दिमाग में सिर्फ फोर्स ना है, ऑल्दो फोर्स ज्यादातर यूज किया जाता है। तो लॉ ऑफ साइन होता क्या है, लॉ ऑफ साइन एक स्पेसिफिक केस में यूज किया जाता है जब 3 वेक्टर क्वांटिटी हो, आइदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या कुछ भी हो, और तीनों का रिजल्टेंट मिला के क्या हो, 0 हो जाए। तो ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, जैसे ए है ये एक वेक्टर, इसके अपोजिट में मान लो एंगल है अल्फा, ये एंगल बच्चों मान लो अल्फा है, कोई दिक्कत, कोई डाउट बताओ। बी के अपोजिट मान लो एंगल है बीटा, और सी के अपोजिट एंगल है गामा, कोई डाउट बच्चों बोलो, अल्फा बीटा गामा दिख रहा है। हाँ जी सर। तो ए बाय साइन अल्फा, बी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाय साइन गामा, ये केस होता है अगर रिजल्टेंट 0 हो तो, ये केस होता है अगर रिजल्टेंट क्या हो, 0 हो तो।
अब मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी 3 फोर्सेस थे, ये 3 फोर्स थे। अगर ढंग से देखो तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, T1 T2 और हाँ, ठीक है, एक था T1 T2 और mg। एक मिनट बच्चों रुकना, एक मिनट मैं म्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट बात करेंगे। देख रहे हो बच्चों, तो 1000 न्यूटन हो गया, T1 T2, T1 और T2 ही ले लो, T1 T2। अब मैंने आपको बोला था कि 3 फोर्स लग रहे हैं फिर भी बॉडी रेस्ट पे है, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? क्या ये यहाँ यहाँ ये केस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? लॉ ऑफ साइन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं सर तो क्यों? लगा सकते हैं। लगा सकते हैं तो क्यों, और नहीं लगा सकते तो क्यों नहीं? दोनों का ही आंसर आप दो। लगा सकते हैं बताओ अच्छे विज्ञात, क्यों लगा सकते हैं, बोलो। क्वेश्चन का रिजल्टेंट 0 आ रहा था। वाह वाह, शाबाश बच्चों, तीनों का नेट 0 है, लगा लो। तो इस फॉर्मूले से T1 और T2 निकाल के दिखाओ, और एंगल आप दो, अपने दिमाग से लो, एंगल कैसे लोगे? मैंने तो आपको ये एंगल दे दिया है, ये एंगल दे देता हूँ मैं। कितना कितना था? 30-60। 30-60। चलो अच्छा, शाबाश, जुट जाओ। चलो शाबाश, करो। देखते हैं कितने होनहार छात्र छात्राएं हमारे पास।